बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सरदानिश अहमद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर फिज़िक्स के MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने PDF मौजूद है। आप तमाम बच्चों ने यकीनन इन MCQs को सॉल्व भी किया होगा और आंसर की के हवाले से आप तमाम बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे। आइए बारी बारी MCQs के आंसर्स को डिस्कस करने चलते हैं। और अगर बिलफर्ज आप वैसे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन MCQs को करने के बाद किसी किस्म की आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी तरह की भी आपको प्रॉब्लम उसके बावजूद भी मौजूद रहती है तो आप यकीनन मुझसे इस मुतालिक बात कर सकते हैं। आइए जनाब स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले MCQs को। कहते हैं जी अच्छा एक चीज़ क्लियर मैं आपको कर दूं MCQs कराने से पहले कि अगर बिलफर्ज आपने इसके थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको ये MCQs डिस्कशन इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि मैं इस टॉपिक को ऑलरेडी करा तो बहरहाल चुका हूँ और मेरे ख़्याल से मैं ये सारे टॉपिक आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने इसके टॉपिक को थ्योरी वगैरह में नहीं पढ़ा हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सो आप मेंटली और फिज़िकली तौर पे तैयार रहिएगा। लेकिन ये है कि जिन्होंने इन टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है तो उनके लिए बहुत आसान होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला पॉइंट है जी गीगर मोलर काउंटर कंटेन्स डैश एंड डैश। बेटा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इस वजह से है भाई साहब क्योंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इसका, यानी कि ये जो MCQs होते हैं या इसमें जो आपके पास पॉइंट होता है, ये ज़रा मैं डिलीट कर दूं पहले, क्लियर। इसका जो आंसर है वो है आर्गन एंड अल्कोहल, यानी इसका ये आंसर आएगा। जब आपने GM काउंटर के टॉपिक की थ्योरी पढ़ी होगी तो यकीनन मैंने उसमें क्लियर करवाया था कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है, यानी जो मिक्सचर भरा जाता है, अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन याद करेंगे GM काउंटर की तो मैंने बताया था कि उसके अंदर जो मौजूद होता है GM काउंटर के अंदर वो एयर, आर्गन और अल्कोहल मौजूद होता है। अब आप कहेंगे सर एयर, आर्गन, अल्कोहल होता है, यहाँ पर तो आर्गन अल्कोहल लिखा हुआ है, तो भाई आर्गन अल्कोहल के साथ कोई एयर, आर्गन, अल्कोहल वाला ऑप्शन मौजूद है? नहीं है। तो हाँ, सपोज़ करो आर्गन अल्कोहल भी होता और साथ में एयर, आर्गन, अल्कोहल भी होता तो हम उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते। बट यहाँ पे क्योंकि सुपर कोल्ड वाटर, आइंस और अल्कोहल ऑनली, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। सो आर्गन एंड अल्कोहल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 में। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इन GM ट्यूब इज़ ड्यू टू। पहला ऑप्शन है आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड द थर्ड पॉइंट इज़ लो वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल। बेटा याद रखिएगा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है GM काउंटर में वो लो वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल की वजह से होती है, और हम अल्कोहल को इस्तेमाल करते इसी वजह से हैं कि उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है, यानी कि कम होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर C आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है GM ट्यूब में वो लो वेपर प्रेशर की वजह से जनरेट होती है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है, अगला MCQs है कि स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ रेडियो आइसोटोप इज़ मेड ईजियर बाय अ डिवाइस कॉल्ड डैश। वो कह रहे हैं कि जी स्टडी करना और डिस्कवरी करना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की किस डिवाइस के ज़रिए आसान हुई थी? तो बेटा याद रखना कि इसका आंसर आएगा क्लाउड चैम्बर। उसकी वजह ये कि क्लाउड चैम्बर के ज़रिए आप इसके पाथ को भी विजुअलाइज़ कर लेते थे। अगर आपको याद हो मैंने विल्सन क्लाउड चैम्बर जब थ्योरी के टॉपिक में पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को मैंने क्लियर करवाया था कि भाई इसके अंदर अल्फ़ा का ट्रैक थिक होता है, बीटा का थिन होता है, गामा का डॉटेड होता है, इस तरह से मैंने पढ़ाया था पॉइंट ना। सो यहाँ पे क्योंकि क्लाउड चैम्बर के ज़रिए आप एक एक रे को अलग अलग करके ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सो इस वजह से हमारे पास ये जो आंसर है इसका वो क्वेश्चन नंबर 3 का वो आएगा विल्सन क्लाउड चैम्बर। यहाँ एक सवाल आपका हो सकता है मुझसे कि सर इसका आंसर GM काउंटर क्यों नहीं आया? तो GM काउंटर जस्ट एक डिटेक्टर है और विल्सन क्लाउड चैम्बर उसको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो हमारे पास इसका आंसर क्लाउड चैम्बर है। आइए जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द पाथ ऑफ ट्रैक ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ ए क्लाउड चैम्बर इज़। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जो क्लाउड चैम्बर होता है उसके अंदर जो इसका ट्रैक होता है वो क्या होता है? तो भाई इसका जो ट्रैक होता है वो कंटिन्यूस होता है, यानी कि मुसलसल होता है, एक थिक लाइन होती है, तो कंटिन्यूस स्ट्रीक इसका आंसर आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर C।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विल्सन क्लाउड चैम्बर इज़ यूज्ड। अब वो बहुत सिंपल सा सवाल कर रहे हैं कि विल्सन क्लाउड चैम्बर को हम यूज़ क्यों करते हैं। पहला ऑप्शन है फॉर द स्टडी ऑफ क्लाउड्स को स्टडी करने के लिए। तो जी इसका क्लाउड से कोई ताल्लुक नहीं होता है। विल्सन क्लाउड चैम्बर इस वजह से कहते हैं कि आयनाइजेशन के नतीजे में अंदर में क्लाउड्स बन रहे होते हैं, लेकिन क्लाउड कोई आसमानी क्लाउड से इसका कोई ताल्लुक नहीं भाई। टू प्रोड्यूस एक्सरेज, बिल्कुल गलत बात है, कोई एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं करते। टू प्रोड्यूस बीटा पार्टिकल, नहीं जी, बीटा पार्टिकल को तो ये दिखाता है, उसके पाथ को विजुअलाइज करवाता है। टू टेक फोटोग्राफ ऑफ अ ट्रैक ऑफ हाई जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर सही है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं जी। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स इज़ यूज्ड बाय, ये बहरहाल एक रट्टा मारने वाला टॉपिक है आपका। आप रट्टा मारना चाहें रट्टा मार लें, नहीं मारना चाहते नहीं मारें, लेकिन याद रखिएगा कैंसर की जो ट्रीटमेंट की जाती है थायराइड ग्लैंड्स वगैरह की। अब ये थायराइड ग्लैंड्स क्या होती हैं, क्या चीज़ होती है भाई, बायोलॉजी की चीज़ है। मुझसे तो थायराइड ग्लैंड मुंह से बोला नहीं जाता, तो आप खुद समझाएं कि ये जो बायोलॉजी की इस तरह के टॉपिक हैं उनको मैं पढ़ा कैसे सकता हूँ। बहरहाल ये ख़ास किस्म की बीमारी होती है, गले में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मेरे ख्याल से गिल्टियाँ वगैरह जो बनती हैं उस टाइप की बीमारी होती है। तो ये इसकी जो ट्रीटमेंट की जाती है, जो कैंसर होता है गले में कहलाएगा, गर्दन में नहीं कहलाएगा, गले में कहलाएगा। तो ये जो इस तरह का जो कैंसर होता है उसकी ट्रीटमेंट याद रखिएगा आयोडीन के आइसोटोप 13153 से की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आयोडीन 13153 है। ये MCQs जो है काफ़ी अच्छा MCQs है, मेरे ख्याल से आगे भी आएगा ये। तो आयोडीन 13153 के ज़रिए इसकी वो की जाती है, लाइक ट्रीटमेंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। और इसकी है इफ़ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन 13353 टेक्स इन फूड, मोस्ट ऑफ इट इज़ डिपॉजिटेड इन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा है और दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी ऊपर मुझे एक बात बताओ, थायराइड ग्लैंड के इलाज के लिए हम आयोडीन 13153 यूज़ कर रहे हैं, तो यकीनन इसका थायराइड ग्लैंड से ही ताल्लुक़ है। अब वो इसका रीज़न बता रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड के तौर पे इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि हमारे पास इसकी जब हम कोई स्मॉल क्वान्टिटी रेडियो एक्टिव आयोडीन 13153 की लेते हैं तो उसको जो ज़्यादातर उसमें जाके डिपॉजिट जो हो जाता है वो थायराइड ग्लैंड्स वगैरह हो जाते हैं। इस वजह से हम थायराइड ग्लैंड की जाहिर सी बात है उसमें क्या कहते हैं इलाज में या दीगर ट्रीटमेंट वगैरह में हम यूज़ करते हैं आयोडीन 13153 को। आयोडीन 13153 का ताल्लुक़ थायराइड ग्लैंड से है, थायराइड ग्लैंड का ताल्लुक़ आयोडीन 153 और 13153 से है। तो दोनों MCQs एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे, लेकिन आप 7 में देख सकते हैं कि 2003 के पेपर में और 2015 के पेपर में ये MCQs आ चुका है। तो ये MCQs बहरहाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ ट्रेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड ट्रेसर टेक्निक। ये नाम से ज़ाहिर है ये ख़ास होती है कि ट्रेस करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे टेक्निक, वो भाई साहब नाम से ज़ाहिर है कि ट्रेसर टेक्निक कहलाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ट्रेसर टेक्निक। आगे बढ़ जाइए भैया। कहते हैं इन ट्रीटिंग लोकलाइज्ड कैंसर ट्यूमर वी यूज़ अ नैरो बीम ऑफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। यानी मैं अगर आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं इसमें आप लोगों को टिक लगवा देता कि भाई साहब इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गामा रेज ऑफ कोबाल्ट 60 गामा रेज ऑफ कोबाल्ट 60। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। याद करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो इसको रट्टा मार लें भाई। गामा रेज ऑफ कोबाल्ट 60 दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 गामा रेज ऑफ कोबाल्ट 60। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कहेंगे रीज़न क्या है, ये सब क्या है, तो ये सब पेपर में नहीं आता है, ना पूछते हैं और ना कभी बोलते हैं कि आप इसका रीज़न दें और ये तमाम चीज़ें इसकी ब्रीफ़ करें। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि क्यों ये बस इसमें जो कैंसर ट्यूमर वगैरह के उसमें ट्रीटिंग में इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि गामा रेज फॉर कोबाल्ट 60, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज्ड एज अ ट्रेसर इन मेडिसिन आर कार्बन 14 और 6। ये जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका आंसर आएगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से ट्रेसर के तौर पे जो यूज़ किया जाता है, ट्रेसर के तौर पे, ये इसका ताल्लुक क्वेश्चन MCQs नंबर 5 से है। MCQs नंबर 5 जो है हमारा वो टेक्निक के मुतालिक था, ट्रेसर टेक्निक के मुतालिक। अब ट्रेसर टेक्निक में जो हम यूज़ कर रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो कौन सा है, तो भाई साहब वो है कार्बन
14 6, ये एक आइसोटोप है। नॉर्मल तौर पे कार्बन 12 से 6 वाला होता है, यानी 12 6 वाला होता है, बट 14 6 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप के तौर पे यूज़ होता है कार्बन के अंदर, जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11 द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इज़ डिटरमाइंड बाय, ये सब यार बड़े MCQs मुश्किल वाले हैं ये याद रखिएगा। सोडियम के ज़रिए हम रेट ऑफ ब्लड को डिटरमाइन करते हैं। सोडियम का आइसोटोप जो होता है 2411, उसके ज़रिए हम हमेशा सोडियम के फ़्लो ऑफ ब्लड को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसके बाद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है ना मेरे ख्याल से, मैंने 11 करवाया अभी। अब 12 पे आ जाइए। 12 में कहते हैं अपना यूसरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आई एंड कैंसर और द एग्जाम्पल ऑफ, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं ये किस उसमें आती हैं। तो बेटा ये याद रखिए, ये सब की सब सोमेटिक डिजीज़ हैं। अब ये सोमेटिक डिजीज़ क्या होती है, जाके इंटरनेट में सर्च कर लेना, पता चल जाएगा कि सोमेटिक डिजीज़ क्या होती है। ये सब बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है ना। आई हेट बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के हवाले से मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। बस याद रखिएगा, ये जो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, कैंसर हो गया और इसी तरीके से दीगर डिजीज़ वगैरह हो गई, ये सारी बीमारियां सोमेटिक डिजीज़ में आती हैं। आगे चलते जी, क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं the technique of which by which the absorption of carbon dioxide, the seed of photosynthesis and the distribution of plant food could be traced is radiation therapy, बिल्कुल भी नहीं। polymerization बिल्कुल भी नहीं। ये याद क्या रहता है, ऑटो रेडियोग्राफी, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है भाई साहब, इसका आंसर ऑटो रेडियोग्राफी है, यानी कि ऑटो रेडियोग्राफी के मेथड के ज़रिए हम, याद रखिएगा, उसको ट्रीट करते हैं। हमारे पास जो प्लांट्स वगैरह के ट्रेसिंग वगैरह या ट्रेसर के तौर पे जो यूज़ करते हैं, ये प्रोसेस जो कहलाता है, यानी इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑटो रेडियोग्राफी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं बड़े मोहब्बत के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं द एज ऑफ स्पेसिमेन सच एज अ डेड बॉडी वुड ऑन फॉसिल फ्यूल कुड बी मेजर्ड बाय कार्बन 14। ये यार ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है मैंने, क्योंकि रिड्यूस हो गया, वरना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कहलाता है रेडियो कार्बन डेटिंग, और ये एप्टीट्यूड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब ECAT या फिर MCAT बच्चे कर रहे होते हैं, तो हमारे पास हम जब पढ़ाते हैं उसमें, तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस कहलाता है। ये इसका पता है क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि डायनासोर्स वगैरह निकले, उनको बताया कि इतने साल पुराने हैं, या मुख्तलिफ ये हड्डियाँ पाई गई थी, मोहनजोदड़ो के अंदर ये हड्डियाँ पाई गई हैं, इतने साल कदीम लोगों की लाशें हैं। तो वो जो पता करते हैं कि भाई कोई भी हड्डी या कोई भी बाल या कोई भी मरने वाले इंसान के अज़ा या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कितने साल पुरानी हैं, ये पूरा का पूरा जो आपके पास जो कार्बन 14 के ज़रिए इसको जो कैलकुलेट किया जाता है, ये मेथड कहलाता है रेडियो कार्बन डेटिंग का। स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 20 का MCQs विथ रीज़न और आंसर मैंने बहुत आराम से, बहुत स्मूथ वे में क्लियर करवाया। उम्मीद करता हूँ कि MCQs का ये जो हमारा पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। इनकी प्रैक्टिस कर लें। चैप्टर नंबर 20 के यही MCQs इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ECAT MCAT के लिए थोड़ा सा आपको हाई लेवल पे तक पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ के लिए इतना इनफ है। इनकी प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से MCQs आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा।